हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। हमारा आज का सवाल है व्हाट हैज़ बीन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इट्स नेबर ओवर द ईयर्स, या फिर किस तरह से आपको ये सवाल ऐसे भी बन सकता है कि हाउ हैज़ इट इवॉल्व्ड, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व कैसे की है। तो ऑफ कोर्स हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत आइडियलिस्ट से अब रिलेटिवली रियलिज्म की तरफ मूव की है। ऑल्दो देयर इज़ अ कंटिन्यूटी इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, कांस्टेंट भी है और चेंज भी है। तो अब आप बोलोगे कि ये इस सवाल का, इस तरह के जो ओवरऑल ब्रॉडर सवाल हैं जेनेरिक, इनका हम आंसर कैसे लिखें। आपको जो भी एक बार आपको समझ में आता है वो लिख के हमें भेजिए। हैविंग सेड दैट, मैं आपको आंसर तो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ इश्यूज बता रहा हूँ जो इंडिया के रहे हैं हर एक कंट्री के साथ में, अपनी नेबरिंग में। पाकिस्तान की हम बात करें तो हमारे साथ सर क्रीक का इशू है, सियाचिन का इशू है, कश्मीर का इशू है। ये तो हो गए हमारे इनके साथ में जो सीधे सीधे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। फिर उसके बाद में हमारा और पाकिस्तान का जैसे कुछ आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि टेररिज्म का इशू रहता है पाकिस्तान के साथ में इंडिया का, अजहर मसूद एंड ऑल दैट, ये वाला इशू रहता है, ये रहता है, ये रहता है। एंड देन इस तरह के कुछ काइंड ऑफ हिस्टोरिकल इशूज जो चले आ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखें अफ़गानिस्तान के साथ एज सच हमारा कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। इट्स जस्ट कि जब पिछली बार तालिबान गवर्नमेंट आई थी तो इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। सो हाउ इंडिया मैनेजेस विद तालिबान, उसके ऊपर एक इशू है जिसको हमें आना चाहिए। देन उसके बाद में नेपाल के साथ में भी हमारा जो रिलेशन है, हम बोलते हैं इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ रोटी एंड बेटी। हमारी इंटर मैरिजेस भी होती हैं इंडिया और नेपाल में, और वो लोग इधर आते हैं काम करने के लिए, इंडियन लोग वहाँ पर बिजनेस करते हैं एंड सो ऑन। बट इशू क्या है, जैसे अभी हमने कुछ क्लासेस में पहले किया था, काला पानी इशू है, रिवर काला पानी, वो जो एरिया किसका है किसका नहीं है एंड ऑल दैट, वो इशू है। सिमिलरली भूटान के साथ में हमारे काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं, बट ऑफ लेट हमने थोड़ा सा ये कोशिश की है कि भूटान को ऐसा ना लगे कि वी आर एक्टिंग एज एन एल्डर ब्रदर, वी आर एक्टिंग एज अ बिग ब्रदर, वी वांट टू कंटिन्यू टू एक्ट एज एन एल्डर ब्रदर। नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में, देन कम्स बांग्लादेश के साथ में भी हमारे कुछ इश्यूज़ रहे हैं, जैसे कि तीस्ता वाटर रिवर को किस तरह से शेयर किया जाए एंड ऑल दैट। मेन जो आपके इश्यूज़ रहे हैं वो रहे हैं चाइना के साथ में। चाइना के साथ में अगर हम बॉर्डर की बात करें तो आपके तीनों सेक्टर्स में प्रॉब्लम है। वेस्टर्न सेक्टर में भी, जहाँ पर अक्साई चीन है, वेस्टर्न सेक्टर में प्रॉब्लम है, जहाँ पे अभी भी गालवान वैली वगैरह में इशू चल रहा था। मिडल सेक्टर में प्रॉब्लम है, चुम्बी वैली, दोकलाम वगैरह वाला एरिया। एंड देन ईस्टर्न सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश, तवांग रीजन, वहाँ पर प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में हमारा सीज़ में भी प्रॉब्लम है, वाटर एरियाज़ में भी प्रॉब्लम है, हाई सीज़ में प्रॉब्लम है, जैसे कि इनका OBOR का जो मैरीटाइम वाली ब्रांच है वो हाई सीज़ में, साउथ चाइना सी एंड ऑल दिस एरिया में, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ये सारा एरिया जो है इधर बहुत ज़्यादा ओवर असर्टिवनेस दिखा रहा है चाइना। एंड जो सेकंड थिंग है ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, इंडिया के अराउंड जो ये स्ट्रिंग बना रहा है वो एक इशू है। और अगर हम इनलैंड वाटर की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर हम एक ट्रीटी चाहते हैं, द वे इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ट्रीटी ओवर इंडस वाटर, तो उस तरह से हम वो चाहते हैं। फिर उसके बाद में हमारा डिसप्रपोर्शनेट ट्रेड बैलेंस चाइना के साथ में, ये एक इशू है। इंडिया के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को लेकर चाइना की रिजर्वेशन इशू है। इंडिया की न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में एक एडमिशन को लेकर चाइना के रिजर्वेशन पे इशू है, एंड सच अदर इश्यूज, तो वो हैं हमारे। एंड देन श्रीलंका, आपको पता ही है कि आजकल हमारे क्या चल रहा है श्रीलंका में। सो इस तरह से आप एक बार देखें कि हमारी पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई है। हैविंग सेड दैट, जैसे नेहरू जी थे उनके टाइम से लेकर इंदिरा जी के बाद में जो मेन मैं आपको बता रहा हूँ, नरसिम्हा राव जी के बाद में इंद्र कुमार गुजराल जी की एक डॉक्ट्रिन थी, गुजराल डॉक्ट्रिन। ये बोलते थे कि अगर आपके नेबर्स एक स्टेप चलते हैं तो आप एक माइल चलें। काफ़ी अकोमोडेटिव इनकी पॉलिसी थी। इनके बाद में मनमोहन सिंह जी, काफ़ी इकोनॉमी सेंट्रिक वो पॉलिसी थी। एंड मनमोहन सिंह जी के पास बाद मोदी जी की नेबरहुड पॉलिसी जो है, जिसको हम बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मोदी जी नेबरहुड में हमारे एमिकेबल अच्छे रिलेशनशिप रहे, इसको लेकर काफ़ी वो उनकी प्रायोरिटी पर है, टॉप पर। सो मच सो कि जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में सार्क मेंबर्स को ही बुलाया था, और उनकी फर्स्ट इंटरनेशनल मीट भी जो वो भी थे विजिट, वो भी भूटान
भूटान में थी, मतलब दैट्स वेयर ही वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, सो द आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। सो द पॉइंट इज़ कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी बोलो आप, जो भी बोलो उसको, उसके को ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छा सा आंसर लिख के हमें भेजिए, अपना आंसर बनाइए। मैं आप पे, मेरे लिए बहुत ईजी है, यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन करके आपको दे देना और आप उसको ही फिर एक्टिव पैसिव करके मुझे दे दो। उससे आपकी स्किल नहीं डेवलप होगी। 365 डेज़ जब आप हमारे साथ इस तरह से खुद से आंसर बना के लिखेंगे तो आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे। अब आप बोलोगे सर कंटेंट नहीं है, तो आप गूगल कर लो, थोड़ा थोड़ा आप यहाँ वहाँ से पढ़ो, हम आपको पढ़ाएंगे जब आपका मॉड्यूल होगा ये वाला, बट येट थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपके लिए ओवरऑल बेटर रहेगा ये। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।